सिवान जिले के दिन भर की 10 बड़ी खबरें देखें फटाफट अंदाज में। सिवान के जीबी नगर थाना क्षेत्र के भेड़पुर गांव में पंखे में हुए शॉर्ट सर्किट अचानक घर में आग लग गई। इस हादसे में एक मासूम की झुलसकर मौत हो गई। मृतक की पहचान सुफैल के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि घटना उस समय हुई जब 4 वर्षीय सुफैल घर में अकेला सो रहा था। तभी अचानक घर में लगे पंखे में आग लग गई। आग तेजी से फैल गई और गैस सिलेंडर तक पहुंच गई और सिलेंडर में विस्फोट हो गया, जिससे पलंग पर सो रहे सुफैल बुरी तरह से झुलस गया। वही घटना के समय बच्चे के माता पिता स्वराज अली और उनकी पत्नी गांव में फेरी लगाकर कपड़े बेच रहे थे। सिवान जंक्शन पर होली के बाद यात्रियों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। मंगलवार सुबह से ही स्टेशन पर लंबी कतारें देखी जा रही हैं। प्लेटफॉर्म पर लोगों की आवाजाही बढ़ गई है। बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर, निजी सरकारी कर्मचारी, छात्र और व्यवसायी होली मनाकर वापस लौट रहे हैं। ये लोग दिल्ली, मुंबई, पंजाब, गुजरात और कोलकाता जैसे बड़े शहरों की ओर जा रहे हैं। तभी सभी ट्रेनें खचाखच भरी हुई है। रेलवे प्रशासन ने भीड़ को देखते हुए अतिरिक्त ट्रेनों का संचालन शुरू किया है। सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ा दी गई है। कई यात्री बिना आरक्षण के सफर करने को मजबूर है। कुछ यात्रियों के पास टिकट होने के बावजूद भी भीड़ की वजह से ट्रेन में नहीं चढ़ पा रहे हैं। हसनपुरा प्रखंड के हरपुर कोटवा पंचायत के चांद परसा स्थित राम जानकी मंदिर परिसर में आयोजित 7 दिवसीय श्री भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ सह-वार्षिकोत्सव को ले मंगलवार को कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा मंदिर परिसर से गाजेबाजी, ढोल नगाड़े, हाथी घोड़े के साथ 2100 कुंवारी कन्या व महिलाओं के साथ निकाली गई। डीआईजी नीलेश कुमार ने मंगलवार की सुबह समाहरणालय स्थित सदर एसडीपीओ कार्यालय का निरीक्षण किया। निरीक्षण से पूर्व डीआईजी को पुलिस जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। उसके साथ एसपी भी मौजूद थे। निरीक्षण के क्रम में डीआईजी ने एसडीपीओ कार्यालय में संधारित विभिन्न पंक्तियों का अवलोकन किया। साथ ही एसडीपीओ कार्यालय में रिकॉर्ड का सही ढंग से रखरखाव व अद्यतन करने का निर्देश दिया। इस दौरान मामले की जांच और निष्पादन में तेजी लाने का निर्देश दिया। सभी थानों का अभिलेख, लंबित केस सहित आपराधिक घटनाओं के बारे में जानकारी दी। डीआईजी के विभिन्न कांडों की समीक्षा भी की। नगर थाना क्षेत्र के सोनार टोली मोहल्ला में मंगलवार की दोपहर 3 मंजिला मकान से एक बच्ची गिरकर घायल हो गई। इस दौरान घटनास्थल पर काफी संख्या में लोगों की भीड़ जुट गई। स्थानीय लोगों की मदद से स्वजनों ने घायल बच्ची को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया, जहां डॉक्टर ने इलाज कर स्थिति गंभीर को देखकर पटना रेफर कर दिया। हालांकि पटना जाने के क्रम में बच्ची की मौत हो गई। मृतक बच्ची की पहचान उक्त मोहल्ला निवासी राजू सोनी की 3 वर्षीय पुत्र जानवी के रूप में हुई है। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मोदीपुर गांव के समीप मंगलवार की सुबह तेज रफ्तार पिकअप और स्कूल वाहन की टक्कर में स्कूल वाहन में सवार 3 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि आधा दर्जन बच्चे आंशिक रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से वाहन में सवार सभी बच्चों को निकाल इलाज हेतु सदर अस्पताल भेजा गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। घायल की पहचान मोदीपुर निवासी इम्तियाज छात्र राजू कुमार व वंदना कुमारी के रूप में हुई है। पुलिस लाइन में एसपी की अध्यक्षता में मंगलवार को पुलिस सभा का आयोजन किया गया। पुलिस सभा में पुलिस कर्मियों द्वारा एसपी के समक्ष कई प्रकार के विभाग से जुड़ी समस्याओं को रखा गया। एसपी द्वारा संबंधित अधिकारियों को शीघ्र निष्पादन करने का निर्देश दिया गया। इस दौरान एसपी पुलिस लाइन में रहने वाले सभी पुलिस कर्मियों की समस्याओं से अवगत हुए, साथ ही समस्याओं के समाधान का आश्वासन भी दिया। आसाव थाना की पुलिस ने 16 मार्च की शाम तियरवा मोहम्मदपुर में छापेमारी कर 2 वारंटी को गिरफ्तार कर लिया तथा कार्रवाई के बाद सोमवार को जेल भेज दिया। थानाध्यक्ष राजशेखर ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी की पहचान तियर निवासी राजू सिंह व मोहम्मदपुर निवासी प्रदीप सिंह के रूप में हुई है। दोनों के खिलाफ न्यायालय ने कुर्की जब्ती का वारंट जारी किया गया था। चैनपुर थाना क्षेत्र के रामगढ़ गांव में सोमवार को आपसी विवाद को लेकर हुई मारपीट में 2 लोग घायल हो गए। सभी घायलों का उपचार रेफरल अस्पताल में कराया गया। घायलों में धर्मेंद्र महतो तथा राम दर्शन महतो शामिल है। मैरवा थाना क्षेत्र के तीतरा बाजार में मंगलवार को एक महिला से बदमाशों ने 50,000 रुपए छीनकर भाग गए। महिला शोर मचाती रह गई। महिला बैंक ऑफ इंडिया शाखा तीतरा बाजार से रुपए निकासी कर घर लौटने की तैयारी में थी। छिनतई की शिकार हुई वृद्ध महिला जीरादेई थाना क्षेत्र के ठेपहा बाजार निवासी भागीलाल चौहान की पत्नी वीआईपी देवी है। घटना के बाद वीआईपी देवी ने इस संदर्भ में मैरवा थाना में आवेदन देकर छिनतई की घटना को अंजाम देने वालों की पहचान कर उसके विरुद्ध कार्रवाई करने का अनुरोध पुलिस से की है। बिहार न्यूज प्लस से परवेज अख्तर की रिपोर्ट।